हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके भी दो मेथड्स होते हैं। एक होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपने देखा होगा, काफ़ी लंबा सा फॉर्मूला होता है। तो वो नहीं करके आज मैं आपको एक सिंपल सी मेथड बताऊंगी। फॉर्मूले का भी यूज़ होता है, उसके क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं। आज मैं आपको बहुत बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस लेके आपको समझाऊंगी। उसमें फैक्टर्स हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपका कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होगा। उसमें क्या होता है, जो ये हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। इस तरीके से जो इक्वेशन होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो वो कैसे फाइंड करने करेंगे ये देखिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो उसके मल्टीप्लिकेशन में होता है, या कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, 1 है हमारे पास। और जो लास्ट वाला टर्म होता है ये होता है इंटू 15। इन दोनों का हमें कर देना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ये किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये यहाँ पे सी है, ये यहाँ पे ए है। ए हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 15 ये हो गया 15। ये इस तरीके से हमें ये देखना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले तो जो ये ए और सी है इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। कितना आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर 15। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 15 है इसे हमें ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो वो तो 2 आना चाहिए, और उसका मल्टीप्लिकेशन हमें 15 मिलना चाहिए। तो ये दो चीजें हमारी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। किस तरीके से, साइंस को अभी ना लेते हुए, साइंस हम बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलना चाहिए 15, और प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलना चाहिए 2। अभी साइंस को ना लेके सिर्फ नंबर्स को लेते हैं। तो दो ऐसे नंबर्स हमें लेना है यहाँ पे जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 आता हो और जिनको प्लस माइनस करने पे 2 आता हो। तो ऐसे नंबर्स आपको अपने दिमाग में जल्दी से याद करना है कि कौन से वो दो नंबर होंगे। जैसे 15 है तो 5 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 15। तो ये 15 इंटू 1 है, तो वो तो उसका तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स लेंगे, 5 3 सा 15। और जैसे यहाँ पे करते हैं 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 3, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे 2 मिल जाता है। ये तो दोनों हमारे सेटिस्फाई हो गए। अब हमें यहाँ लेना है साइंस। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब दोनों नंबर हमें माइनस में चाहिए। तो अब इन दोनों नंबर्स में किस में प्लस लगाना किस में माइनस लगाना, इसके हिसाब से हमें वो डिसाइड करना है। अब यहाँ पे जैसे -15 है तो कैसे होगा, इसमें -5 कर दे तो -5 इंटू 3 हो जाएगा -15। यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो ये तो प्लस में 2 आएगा, हमें चाहिए माइनस में, तो इसको कर देते हैं हम पॉजिटिव, और 5 हमारा माइनस, तो मतलब -5 और 3, ये दो हमने ये नंबर्स ले लिए। ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा आ रहा है और इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन करके भी हमारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे हमें वैसे डायरेक्टली मिल जाते हैं, पर अगर हम जो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे, ये जो बीच वाली टर्म है इसको ब्रेक करके हम इन दोनों फैक्टर्स में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अब इस पूरे को ना लेके हम इसको लेंगे, -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, x हमारा कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1x, एक में से एक ले लिया, एक बचेगा, -1 ले लिया तो ये हो जाएगा 5, प्लस यहाँ हम ले सकते हैं 3, प्लस लेंगे क्योंकि बीच में हमें माइनस चाहिए तो ये वाला प्लस लेंगे हम यहाँ पे, और 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और 3 5 जा 15, माइनस तो ऐसे ही आएगा, और ये 5 3 5 जा 15। इस तरीके से हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो इसको अलग कर लेंगे, x माइनस 5, वापस से इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3। ये इस तरीके से हमारा
दो ब्रैकेट्स हो गए, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे x माइनस 5 दोनों को 0 के इक्वल टू में रखेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -5 उधर जाएगा तो +5, x इक्वल्स टू वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हमें दो वैल्यूज मिल गई x की, ये क्या हो जाएगा 5 और -3। तो ये दो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के, x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर्स क्या हो गए, x इक्वल्स टू -5 और 5 और -3। इस तरीके से पहले ये दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको तो हमें दोनों के फैक्टर्स बन जाएंगे। ये बहुत इजी है, इसमें देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल तो ये हो गया, ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वो एग्जांपल भी अच्छे से समझिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने सेम टाइप का लिया है, यहाँ पे भी हमारा कोफिशिएंट 1 है, मतलब जो ax² प्लस bx प्लस c इससे कंपेयर करके देखेंगे तो a हमारा यहाँ 1 है और c हमारा यहाँ -28 है। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है, मतलब 1 और 28। साइन को अभी नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हमें नंबर्स से लेना है, नंबर्स लेना है, तो ये हो जाएगा 28। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि हमें क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 28 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए 3। तो अब यहाँ पे हम पहले तो नंबर्स लेंगे, कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 28 आता है और प्लस माइनस करने पे 3 आता है। तो ऐसे नंबर्स आप सोचिए, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 7 और 4, 7 4 जा 28 होता है और 7 माइनस 4 वो होता है हमारा यहाँ पे 3। तो अब हमें क्या लेना है, यहाँ साइंस लेने हैं, तो ये लेना है हमें माइनस में, ये लेना है प्लस में। अब यहाँ जैसे आप देखते हैं 7 माइनस 4 प्लस 3 ये तो आ रहा है, ये मतलब सही है ये वाला। 7 इंटू 4 28, हमें चाहिए -28। तो इसमें क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ा नंबर अगर माइनस में लेते हैं तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है 4 इसको माइनस में लेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होता है। 7 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा -28। तो ये दो नंबर्स हो गए। अब वापस से उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करके इसके दो फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। 7 हमने यहाँ प्लस का लिया है, 4 हमने यहाँ माइनस का लिया है, तो इस तरीके से हमें ये लिखना है। तो इसको जल्दी से ये कर लेंगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7। अब यहाँ पे क्या है, माइनस लेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस हम 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन आ सकता है, x यहाँ बचेगा प्लस, दोनों माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस आ जाएगा, 4 7 से 28 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 7 हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, जिस तरीके से अभी हमने किया था। x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू 4। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या हो गए, -7 और 4, ये दो फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल समझा दिए। ये होता है मतलब डायरेक्ट हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनके लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना होता है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको फॉर्मूले से उसके फैक्टर्स फाइंड करना सिखाऊंगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।